भगवान के चरित्रों को सुनता है उसका जन्म मरण का भय समाप्त हो जाता है और उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। एक बार श्री नारद जी से राजा शिवी ने पूछा, अयोध्या में यदि कोई पवित्र चरित्र हो तो उसे मुझ वचनामृत पिपासु को सुनाइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, इस विषय में महापातकों को नष्ट करने वाला पापी नापित वो मुकुंद नामक द्विज का पुण्य चरित्र है, उसे सुनाता हूँ। अयोध्या के प्रभाव से ब्रह्मगातिनी नापित तथा अपमृत्यु को प्राप्त वह मुकुंद द्विज दोनों ही स्वर्ग गति को प्राप्त हुए। चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित पुरी में चंडक नामक एक पापात्मा नापित रहता था। वो चोरी से परवित का अपहरण करने वाला शस्त्र आदि के द्वारा पति को यानी यात्रियों को घात करके लूटता था। मध्य वो जुआ में रत रहने वाला पर स्त्री लंपट देवालयों की दीवार को तोड़कर ईंटें बेचने वाला था। वहीं समीप में श्री संपन्न ब्रह्म कर्मज्ञ वेद व क्रम को जानने वाला कर्मकांडी मुकुंद नामक एक द्विज रहते थे। एक बार वे द्विज रात्रि में अपनी पत्नी के साथ सूरत के कारण शिथिल होकर निर्भयतापूर्वक सो रहे थे। उसी समय वह चंड नापित उनके घर में चढ़कर घुसा। चोरी के उद्देश्य से घर में घुसकर वह तलवार हाथ में लिए हुए उनके कक्ष में गया। वे दोनों प्रगाढ़ निद्रा में हैं। ये देखकर उनके स्वर्ण आभूषण आदि का अपहरण करने के लिए उनके निकट गया। वो शैया में उतार कर रखे हुए आभूषणों को लिया और उनके अंगों से भी आभूषण लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके हाथ के स्पर्श से वे द्विज जाग तो गए, पर भय के कारण वे कुछ बोल नहीं सके। वहीं आंख बंद करके वहीं बैठे रहे। वह चोर जब सब कुछ लेकर जाने के लिए पीछे मुड़ा कि अचानक अपने धन के नाश को न सह पाने के कारण उन द्विजों ने दौड़कर उन दोनों भुजाओं से उसे पकड़ लिया। तब उस चोर ने तलवार से उन द्विजों को मार दिया। उनका उदर विदीर्ण हो गया। हे तात, हे मात कहकर विलाप करने लगे। उनका रुदन सुनकर क्या हुआ ऐसा कहते हुए अनेक लोग दौड़कर उनके पास आ गए। उन द्विज की आंखें निकल पड़ी थी, शरीर रक्त सिक्त हो चुका था। ये सब देखकर पड़ोसियों ने पूछा, मुकुंद, ऐसा जघन्य कृत्य किसने किया है? वे मुकुंद बड़ी कठिनाई से इस प्रकार बोले, ये सब मेरे द्वारा ही उपार्जित कमाए गए पूर्व कर्मों का फल हैं। वे पूर्व काल में किए गए धर्म व अधर्म ही मूल कारण हैं। इस प्रकार कहकर मुकुंद के अत्यधिक पीड़ा से पीड़ित होकर सबके सामने ही शरीर को त्याग दिया। तब उनकी माता उनके सिर को अपनी गोद में लेकर बहुत अधिक विलाप करने लगी। पक्षी माचल अवलंबी सूर्य के द्वारा जिस प्रकार दिनसरी मारी जाती हैं, उसी प्रकार तुम्हारे विना में मारी गई हुई। जो शरीर चंदन लेपन से योग्य हैं, वही अब धूलि दूषित होकर मुझे शोक सागर में डुबा रहा है। तुम उठो, नहीं तो तुम्हारे ही साथ मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगी। आदि उनकी पत्नी भी अनेक प्रकार से विलाप करती हुई उन्हीं के साथ मरणोत्सुक हो गई। उसी समय वेदनायन नामक सन्यासी, जो कि मुकुंद के गुरु थे, वे विचरण करते हुए उनके घर पर पधारे। जब बाहर कहीं कोई नहीं मिला, तब उन्होंने मुकुंद कहाँ हैं, उसकी माता भारी आदि कहाँ हैं, इस प्रकार चेटिका यानी सेविका से पूछा। चेटिका ने सारी घटना बता दी। चेटिका के द्वारा सारी घटना सुनकर वे विदायन घर के भीतर गए और सभी के शोक को दूर करने के लिए बोले, आप यह सच सच बताइए, शोक देह के लिए कर रही हैं या आत्मा को लेकर? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही देह या आत्मा के विषय में शोक उचित नहीं है, क्योंकि यह देह प्रारब्ध कर्मों द्वारा सुपार्जित 5 भूतों का संघात यानी व्यवस्थित मिश्रण है। जब वे प्रारब्ध क्षीण हो जाते हैं, तब भूतों का पृथक्त्व अलगाव या विखंड हो जाता है। जब कर्मों के कारण भूतों का एक ही भाव होता है, तब वो प्राणियों का जन्म कहलाता है। कर्मों के नाश होने पर पंचभूतों का पृथक्त्व अलग होना मरण कहलाता है, क्योंकि ये भूतों का एक वो विलगांव कर्माधीन ही है। अतः बुद्धिमान को परवश व जड़ देह के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। अनात्मा देह में
आत्मबुद्धि रूप अनादि अविद्या के कारण जन्म व मरण जीव में भांति से दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः जीव में भूतों के संघात व पृथकत्व रूप जन्म मरण नहीं होते। प्रारब्ध कर्मों के कारण देह इंद्रिय का जीव ही से संबंध होता है। इंद्रियों द्वारा विषयों का संबंध होता है। देहात्म भ्रम रूप अविद्या के कारण जीव देह इंद्रिय व विषयों के धर्म को अपने में मानता रहता है। देह के स्थूल होने पर मैं स्थूल हो गया हूँ, देह के कर्ते होने पर मैं कर्ते हो गया हूँ इत्यादि प्रकार से समझता है। आत्मा तो शुद्ध है, ब्रह्मात्म के है रूप आकृति रहित हैं, स्व प्रकाश हेतु रहित हैं, सत्य संकल्प आदि दिव्य गुण युक्त नित्य विज्ञान आनंद स्वरूप हैं। जीवा उसका लह नहीं सकते, चक्षु देख नहीं सकते, कर्ण सुन नहीं सकते, प्राण सूंघ नहीं सकते, त्वचा उसका स्पर्श नहीं कर सकती। वह अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों का अविषय स्व प्रकाश आत्मद्रा मन वाणी के द्वारा इतना ही ऐसा ही है। इस प्रकार से अगोचर अविषय हैं। इस प्रकार के आत्मा को लेकर भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति या से होता ही नहीं। उस अनादि अविद्या के निवृत्त होने पर देह इंद्रिय आदि संबंधी सारे धर्मों को की भ्रमकता प्रवृत्तियाँ निवृत्त हो जाती हैं। जय श्री राम। कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।